21 अगस्त की सुबह थाना बालघाट पर एक देवी साय 60 वर्षीय व्यक्ति था। उसके भतीजे सचिन ने एक इतना प्रस्तुत करी कि उसका जो चाचा है वो रात भर से गायब है, तलाश की जाए। इतला पर पुलिस थाना बालाघाट वहाँ उस पर गाँव पहुंची। गांव से पहुंचने के पश्चात उसकी एक पत्नी है जो कि उससे उम्र में करीब आधी उम्र की होगी, करीब 29 से हाल की थी। उससे बातचीत करी तो उसने ज़्यादा कुछ बताया नहीं, वही NPR जैसी बातें बताई। फिर जैसे धीरे धीरे पता रसी करी, सुराग रसी करी तो पता चला धीरे धीरे इसका कोई महिला से इसका चाल चलन कहीं अच्छा नहीं है और कहीं ना कहीं ये कोई किसी लड़के के साथ इन्वॉल्वमेंट है। तो उसको फिर 22 तारीख को थाने पे हमने उसको तलब किया बातचीत करने, पूछताछ करने के लिए। तो 22 तारीख को वो बरगलाती रही, कहानियाँ सुनाती रही कि कौन आया। पहले तो उसने पिता के लिए कहा कि मेरा एक मुंह बोला पिता था, वो रात को आया, वो ले गया। अलग अलग उसने कहानियाँ गढ़ी। फिर उसको थोड़ी कड़ाई से पूछताछ करी तो उसने बताया कि साहब मेरा एक पिंटू नाम का व्यक्ति है, लड़का है, उससे मेरा अफेयर था और हम 2-3 बार पहले भी यहाँ से घर से चले गए। और मेरा एक मुंह बोला पिता है कुंवर सिंह करके, जो कि अहमदाबाद गुजरात रहता है और जिसने 5 लाख रुपए के अंदर मुझे देवी साई को यहाँ बैठा दी थी, इसके यहाँ 5 लाख रुपए लेके। और चूंकि ये उम्र में ज़्यादा था और मेरा इससे बन भी नहीं रहा था काफ़ी दिनों से, और पिंटू से मेरे संबंध बन गए थे। इस बात को लेकर पिंटू मेरे में ये था कि मेरे को यहाँ से लेके जाओ। तो एक बार मैं पिंटू के साथ भी गई और मेरे पिता, मुँह बोले पिता ने 2 लाख रुपये पिंटू से भी ले लिए थे। यहाँ के लोगों ने, इसके देवी साई के आसपास के पंच पटेलों ने वो 2 लाख रुपये पिंटू को देके इसको वापस लेके आए और उसको रखने की कोशिश करी वहाँ पे। लेकिन चूंकि ये इसका उस पिंटू के साथ संबंध गहरा बन चुका था तो ये वहाँ उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, देवी साई के साथ। तो फिर उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और ये कहा कि मुझे इससे यहाँ से छुटकारा दिलाओ। तो पिंटू ने पूरा षड्यंत्र तैयार किया और कहा कि तुम्हारे यहाँ बाथरूम तो बना हुआ नहीं है और एक दिन शाम को मैं बताऊंगा 1-2 दिन बाद में, तो बाथरूम के बहाने इसको बाहर ले आना और फिर हम इसको आगे मैं देख लूंगा। तो 20 तारीख की और 21 तारीख की रात, मध्य रात, 20 करीबनी रात में इसने कहा कि मुझे सोच जाना, मेरे साथ बाहर चलो, डर लग रहा है। तो कुसुम अपने पति को, जो देवी साई, उसको लेके बाहर गई। वहाँ मुंडेर के ऊपर, बाजरे मुंडेर पे बैठा तो इसके साथ पिंटू, उसके साथ का श्रीभान और एक अन्य 3 लोगों के मिलकर उसकी हत्या गोवा करके और अपनी गाड़ी स्विफ्ट डिजायर में डाल करके वहाँ से लेकर रवाना हो गए। और उसके पश्चात क्योंकि ये बताया तो हमें जैसे ही रात को पता चला 22 तारीख की रात को, तो हमारे पहला प्रश्न ये था कि बॉडी हमें रिकवर करनी थी जैसे तैसे करके, कुछ भी करके। तो इससे पूछताछ हमें पता चला कि पिंटू बयाना थाना क्षेत्र में उसकी बहन है, वहाँ रहता है। तो हमने फटाफट टीमें भेजी अलग अलग। तो वो जो टीम गई वहाँ पे तो उसके बहन के पास चला तो वहाँ उसको एक लड़का मिला जो कि नाबालिग था। तो उसने बताया हम रात को गए थे और ऐसे इस प्रकार से हम वहाँ देवी साई को हमने वहाँ मौके पे मार दिया था और उसको शिव डियार लगे कुएं में डाल दिया। तो उसके बारे में पूछा, पिंटू के बारे में पूछा, श्रीभान के बारे में बताया तो बोला साहब पिंटू तो अभी मौजूद नहीं है और कहीं उधर गया है। तो इस बात पे फिर हमने जब सुबह ये सब चीज़ों का हमने घटनाक्रम रात को ही हमारे श्रीमान साहब को बता दिया था कैलाश विष्णु साहब को कि साहब हमें सुबह भरतपुर पुलिस की मदद चाहिए। श्रीमान आई साहब ने इसका अपने निकटतम सुपरविजन करते हुए सारी चीज़ें फिर उन्होंने अपने हाथ में ली और सब चीज़ें उन्होंने तय करके हमारी टीम वहाँ पे गई। उसके पहले उनके एडिशनल एसपी वयाना, वहाँ के CO साहब, SHO सदर, वो सब मौजूद थे। हम उस लड़कियों को लेके निशाई दे पे हमने उसको लाश को रिकवर किया, यहाँ पे आए। उसके बाद में फिर हमारे सामने चुनौती थी कि हम बाकी मुझे गिरफ्तार करें। श्रीभान को भी हमने गिरफ्तार कर लिया। पिंटू वहाँ से गायब हो गया तो भनक लग गई थी। फिर हमने गोपनीय रूप से पता करते उसे पीछा किया। पीछा करने के बाद हमने आसपास जब वो एक छुपा स्थान था उसको भी आज हमने उसको, पिंटू को भी हमने गिरफ्तार कर लिया। हमारे पूरी घटनाक्रम में 4 मुलजिम थे, चारों को हमने गिरफ्तार कर लिया और आगे अनुसंधान जारी है। सर विशेष चीज इसमें जो निकल के आई बताई कि पिंटू पहले भी लिप्त रहा है किसी महिला के साथ। देखिए अभी अनुसंधान चल रहा है और चूंकि आज पिंटू हमने गिरफ्तार किया है और अभी चूंकि अभी पुलिस रिमांड पे है तो आगे इससे खुलासा करेंगे उसके क्या क्या किन संबंध थे और भी इसमें कोई इन्वॉल्व हो तो भी देखेंगे। सर सामने ये भी आया कि महिला 3 बार अपने पति को नींद की गोलियां खिलाकर भाग भी गई थी। ये सब चीजें अनुसंधान का हिस्सा है और ये सब चीजें अनुसंधान हो रही है। और जैसे क्योंकि आज हमारा पहला दिन ही है पिंटू का, तो भी हम लेके आए हैं दिन में आज, और आगे खुलासा होगा क्या क्या होगा और महिला से और पूछताछ करेंगे।